योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अब की बार 400 पार। कांग्रेस वाले क्या करेंगे? राम विरोध कहीं महंगा ना पड़ जाए। पहले आपको जय सिया राम, मैं अयोध्या से हूं और एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए योगी आदित्यनाथ जी के बयान से। एक और जहां आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा अनुष्ठान आज से शुरू हो रहा है और आज ही योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो आप ये परिकल्पना मन में कर लीजिए कि असल में इनकी योजना राम की के पूजन की है या राम के नाम को बेचकर अपनी सरकार बनाने की है। मैं पूरी चुनौती के साथ इस बात को कह रहा हूं कि अयोध्या के अंदर राम जी का जो मंदिर बन रहा है, ये बार बार कहा गया कि उसका जो गुंबद होगा, ये अमित शाह जी का बयान है, उन्होंने कहा उसका जो गुंबद होगा वो आकाश को छुएगा, उस पर इतना बड़ा पताका फहराएगा। आप मुझे बताइए, जिस गर्भगृह के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रतिमा स्थापित करने की बात चल रही है, अभी तक उसका पूरी तरीके से उस पर कलश स्थापित नहीं हुआ, ध्वज स्थापित नहीं हुआ, उसके पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करा दी जा रही है। आप बताइए, जिस गर्भगृह के अंदर राम जी विराजेंगे, जब उसके ऊपर कभी कलश लगाया जाएगा, जो तो कलश लगाने वाला चढ़ेगा आप वो कहां चढ़ेगा ऊपर कह जाके? रहे हैं, लेकिन फिर इस बार जिस तरह से बार बार राम का नाम लिया जा रहा है, अलग अलग जगहों पे हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, वो तो यही समझ आ रहा है ना लोगों को कि भाई अब लोग आप डैमेज कंट्रोल के मूड में। बहरहाल चलिए, आरोप आपने लगाया तो अवस्थी जी का रुख कर लेते हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये चुनावी, ये कहने का, ये चुनावी बयान देने का इस समय पर क्या मतलब? फिर तो वही बात हो जाएगी जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि भाई राम मंदिर का निर्माण, क्योंकि उसके पीछे आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। जय श्री राम। और आज आपके जो मंच का जो मैं पीछे से शीर्षक भी देख रहा हूं, उसमें भी लिखा हुआ है राम राज्य, यानी कि कड़कड़ में व्याप्त उस अनंत अनादि राम की चर्चा और उसकी नगरी में बैठ के हम कर रहे हैं। और राजनीति को, भगवान श्री राम स्वयं राजा थे, राजनीति उनके उसका एक उनका पार्ट था, उनके धर्म, उनके क्षेत्र में। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति की आप बात कर रहे हैं, यह कांग्रेस का राम से जो दूरी है, आज जो उनको राम के नाम से जो उनको चिढ़ हो रही है कि कैसे इतना भव्य मंदिर बन रहा है, हर साल कई हजारों मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्या ऐसा वैभव, ऐसा रस, ऐसा भक्ति का भाव पूरे देश में, यहां तक कि विदेशों से भक्त यहां पे आ रहे हैं, कभी आपने देखा है? यह श्री राम की महिमा है, ये राम नहीं, सुनिए, वो ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि इस वक्त इस बयान का मतलब क्या है। टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अभी क्यों कह रहे हैं अब की बार 400 पार, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नजदीक है, इसे वो आपस में जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, इस समय तमाम राजनीतिक मंचों पर और तमाम न्यूज चैनल्स भी जो है हमारे नेताओं के पास जा रहे हैं। कोई राजनीतिक प्रश्न आया होगा, उसके जवाब में उन्होंने उसका राजनीतिक जवाब दिया है। लेकिन यह पूछना चाहिए कांग्रेस से कि जो ये बात कह रही है कि वहां पर मंदिर अधूरा कैसे है। अरे मंदिर का गर्भगृह संपूर्ण है, आपको पता नहीं इतिहास। 1951 में सोमनाथ का जब मंदिर की जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहां भी सिर्फ मात्र गर्भगृह बना था। 1957 में जाकर के कलश बना और उसके मंडप बने, तब जाकर के उसका पूर्ण मंदिर का वो वैभव मिला था। हम तो उस समय थे नहीं कहीं पे, नेहरू जी थे, पटेल जी थे और वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति। श्रवण पांडे जी मिसलीड कर रहे हैं क्या कांग्रेस वाले? गलत जानकारियां, भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। बिल्कुल भ्रामक, इनको पता ही नहीं है, कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है, ये पूर्ण रूप से दर्शा रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो राम के नाम पे लड़ा जाएगा। आखिर राम के नाम पे लड़ा जाएगा तो आप क्यों कहते हैं कि राजनीतिक कांग्रेस पार्टी राजनीतिक सियासत कर रही है? कांग्रेस पार्टी इस देश में तमाम उन मुद्दों को लेके जन जन की बात के साथ चल रही है, लेकिन इनके पास सिर्फ राम की राग के अलावा और कोई राग नहीं आता है। राम के नाम पे वोट लेना है, राम के नाम पे देश की जनता की लूट करनी। आप बताइए, करोड़ों आस्था का प्रतीक है, तमाम लोग हिंदू सनातन के लिए इंतजार किया है राम भक्तों ने। आप खुद भी कल इसी मंच से कह रहे थे, तो वो भी तो आस्था का विषय है, वो भी तो लोगों के लिए एक मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल मैं कहता हूं प्रभु श्री राम सबके हैं, लेकिन ये बीजेपी जिस तरीके से क्रेडिट लेना चाहती है राम मंदिर का कि मैं बनवा रहा हूं, देश के करोड़ों हिंदुओं की इसमें सनातनियों का इसमें योगदान है राम मंदिर में। सूर्यमैत्री जवाब देना चाह रहे, बोलिए बोलिए। पास जवाब ही नहीं है, जवाब नहीं देना चाहते। बोलिए बोलिए सूर्यमैत्री जी, जल्दी से। हाँ, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए, अभी पूर्व में पांडे जी हो जाएं, चाहे अपना दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता हो जाएं, उन्होंने कहा कि भैया गर्भगृह पूर्ण नहीं हुआ और ऊपर कलश की स्थापना नहीं हुई। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे मित्र, मेरे अनुज, कि हिंदू धर्म में
जो स्थापना की कई विधियां हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि इससे अच्छे दिन हमें क्या चाहिए। जानकारी है, सुन लेकिन लीजिए, आपको भी देखिए मैं पता आपके होना बीच में चाहिए नहीं बोला, शंकराचार्य ने क्या कहा। थोड़ी सी भद्रता का सुनिए, विषय रखिए। सुनिए, सुनिए। अरे सुन लीजिए ना हमें भाई, मैं जानकारी है, आपके बीच में नहीं आपको बोला, जानकारी है। आप आप बीच हमें में क्यों बताइए कूद रहे हैं? सनातन सुनने की का बात। साथ भी रखिए। ये आप मीठा हमें मीठा सनातन कब की कब बात खड़ा बताएंगे। हुआ थू तू नहीं, सुन लीजिए पहले। मैं सुन और रहा एक हूं, बहुत लेकिन आप झूठ मत बड़ा बोलिए। हादसे का विषय अब हो गया। अच्छा कि थोड़ा श्रवण जी सुनिए भी, लेकिन थोड़ा आपके थोड़ा पास सुन कल बना- लीजिए शांति से, अभी तो जिस शुरुआत देखो हुई है। शांति से आप जिस अभी राम अपने राज्य आप की को भाई, कल्पना कर रहे थोड़ा शांत हैं, रहिए। कैसा राम राज्य बनाना चाहते हैं ये। बोलिए। देखिए ये कितना हास्यात्मक है कि आज कांग्रेस के लोग प्राण प्रतिष्ठा में नियम और वचन की बात कर रहे हैं और 70 साल तक ये आंख मूंद के बैठे रहे। जब भगवान श्री राम फटे हुए टाटों में बैठे रहे, वहां टाट में और टेंट में बैठे रहे और हजारों लाखों कार सेवकों की हत्या हुई। यही अयोध्या की जो गली गली है वो रक्त रंजित हुई। बिल्कुल, और लेकिन इसी वो शरीर कार में सेवक नहीं इस आ प्रकार पाएंगे से 22 को। राम यही भक्तों तो को सवाल बांध है। कर वो कार और सेवक जो दोनों है में वो डाल नहीं दिया आ पाएंगे गया। 22 को। तो भी सिर्फ कांग्रेसियों की मोदी आंख नहीं लोग खुली, रहेंगे। मुंह से बोल देश नहीं की निकला आम जनता और के आज ये सामने कूद राम कूद के भक्त चिल्ला नहीं रहे आ पाएगा। हैं। और ये जो कह रहे यही थे ना भारतीय चुनाव जनता जो है पार्टी और वो राम राम राज्य के में इर्द गिर्द difference घूमेगा। है। अरे भैया भारत और पूरा विश्व भी भगवान राम के इर्द देखिए गिर्द कुल है। मिलाकर एक बड़ी और- तस्वीर जो शीरीन नजर आ रही है। मैं आऊंगा आपके पास मैथिल साहब। हर किसी को ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व का आसरा है। केजरीवाल जी भी सुंदरकांड का पाठ करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।